नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 25 जून द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका डिस्कशन मैं आज के सेशन में कराने वाला हूं, तो मेरे साथ आप सेशन एंड तक जरूर देखें। चलिए मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो दो हेडलाइंस दी गई है उसके बारे में समझते हैं कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो सीखने लायक होंगे। यहाँ पे पहली हेडलाइन ये दी गई है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स अबॉर्शन राइट। तो इस चीज को समझते हैं पहले। यूएस सुप्रीम कोर्ट यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का जो सुप्रीम कोर्ट है उस वहां पे ओवरटर्न्स कर दिया है अबॉर्शन राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला अबॉर्शन। इसका मतलब होता है मिसकैरेज, इसका सिनोनिम होगा मिसकैरेज, या आप कहेंगे एबॉर्टिसाइड। इसकी हिंदी होती है गर्भपात। काफी इसमें वर्ड्स मिलने वाले हैं। जो भी वर्ड्स मिलते हैं इसकी हिंदी होती है गर्भपात। और यहां पे एक और वर्ड मिला ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है जैसे कैंसिल कर देना या रिवोक यानी वापस लेना, या एक इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। रिपील भी एक वर्ड आता है। इसका मतलब होता है जैसे उथल पुथल होना, उथल पुथल होना या कैंसिल कर देना आप कह सकते हैं। कैंसिल करना एक कॉमन वर्ड है इसमें। तो इसका मतलब होगा उथल पुथल करना। मैं हिंदी बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ओवरटर्न, कैंसिल, इसका मतलब होगा रिवोक होगा, रिपील, इन सभी का मतलब वापस लेना या कैंसिल करना होता है। तो इसमें जो लाइन दी गई है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स एबॉर्शन राइट, वहां पे जो एबॉर्शन राइट थे उसके बारे में उथल पुथल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वहां पे जो भी राइट्स थे उसके बारे में टॉपिक दिया हुआ है। एक वर्ड आता है इसी के संबंधित, जैसे फेटिसाइड, या ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग ये हो जाती है इसकी। कभी कभी स्पेलिंग का चक्कर दिखने लगता है, तो उससे आप घबराए नहीं। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये स्पेलिंग दिया रहता है फेटिसाइड। ये अमेरिकन इंग्लिश में आता है। इन दोनों का मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग अ फेटस, द एक्ट ऑफ किलिंग अ फेटस। इसका मतलब है भ्रूण हत्या, बोलेंगे हिंदी में कहेंगे भ्रूण हत्या। जैसे अनबॉर्न चाइल्ड जो होते हैं उसकी हत्या कर दी जाती है गर्भपात में, उसी को बोलते हैं फेटिसाइड। तो ये स्पेलिंग दोनों होते हैं फेटिसाइड। जिस वर्ड के लास्ट में साइड लगा होता है यानी सफिक्स में साइड लगा हो, उसका मतलब होता है किलिंग। तो आप चाहे तो इसका पूरा ये जो रूट वर्ड्स का पूरा सेशन मैंने यूट्यूब चैनल यानी इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह, ये मेरा जो चैनल है जिसपे आप देख रहे हैं मुझे, उसी पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप सर्च करिएगा किलिंग वर्ड्स बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको इसके पूरे लिस्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ द एक्ट ऑफ किलिंग फेटस। फेटस का मतलब होता है भ्रूण।
अब कहेंगे भ्रूण हत्या, इसका मतलब होता है गर्भपात में बच्चों की हत्या। अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा जन्म नहीं लेता है उससे पहले उसकी हत्या कर देना, यानी अबॉर्शन ही कहलाता है। तो सभी एक दूसरे का मिलता जुलता वर्ड्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे की लाइन को समझते हैं। विद दिस इंडिविजुअल स्टेट्स विल नाउ डिटरमिन द राइट। अब यहाँ पे डिटरमिन हुआ वर्ड, जिसका मतलब होता है डिसाइड करना, कि इसी के साथ निश्चय करना, इसी के साथ विद दिस इंडिविजुअल स्टेट्स विल नाउ डिटरमिन द राइट्स। जो ये राइट्स हैं, जैसे अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां पे अलग अलग स्टेट्स अलग अलग नियम को पारित करने वाले हैं, उसके साथ जो नियम होंगे वो हर स्टेट वाइज नियम होंगे। तो यहाँ पे बातें कही गई, एक बार वर्ड्स को मैं रिपीट कर देता हूँ। ओवरटर्न, इसका मतलब होता है कैंसिल करना। इसका सिनोनिम है, सिनोनिम्स का मतलब होता है सभी मिलता जुलता वर्ड्स, हिंदी में कहें पर्यायवाची शब्द को कहते हैं सिनोनिम्स। रिपील, इन सभी का मतलब होता है, जैसे आप इन सभी का मतलब ये निकालेंगे, जैसे इन वर्ड्स का मतलब होता है जैसे वापस लेना या फिर कैंसिल करना, उथल पुथल कर देना, आप कह सकते हैं। इन सारे वर्ड्स का मतलब ये हुआ। इसी के बारे में टॉपिक दिया हुआ है नीचे। फेटिसाइड, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग अ फेटस, भ्रूण हत्या बोलेंगे हिंदी में। अबॉर्शन का मतलब होता है मिसकैरेज। एबॉटिसाइड, जिसकी हिंदी होती है गर्भपात। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। स्टोरी के बारे में समझते हैं, क्या बातें यहां दी गई है। इन अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जैसे वैल्यू देने के सेंस में। कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट का मतलब होता है कट करना। कट का मतलब होता है डिक्रीज, यानी खत्म करना। ऑफ वुमेन्स राइट्स, जो महिलाओं का अधिकार है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न, ये सब्जेक्ट V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ ओवरटर्न। रो वर्सेस वेड, एक नियम है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कैंसिल कर दिया है। 90 क्या है रो वर्सेस वेड, इसके बारे में लाइन दी गई है। और 1973 और 1973 लैंडमार्क डिसीजन गिविंग women in America the right to have an abortion before the fetus is viable outside the womb। मतलब जब वो भ्रूण जो है वो बाहर, यानी जब जन्म देने से पहले ही अबॉर्शन आप करा सकते हैं, वहां पे रूल था। वो ये जो नियम है रो वर्सेस वेड, ये दिया था इसके अकॉर्डिंग बिफोर द 24 to 28 वीक मार्क। मतलब वहां पे ड्यूरेशन ये था कि 24 से 28 साल तक के क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 24 से 28 महीने तक नहीं, महीना नहीं है, यहाँ पे सप्ताह की बात हो रही है। 24 से 28, जो 24 से 28 जो वीक की बात है, इस बीच में अबॉर्शन महिलाएं करा सकती हैं, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो ये लॉ, इसके तहत ये बात हुई है, जिसपे काफी हंगामा वहां पे हुआ है। आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये टॉपिक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, पिक्चर में भी दिया हुआ है, जिसमें महिलाएं कह रही माई बॉडी माई राइट, मतलब अगर मैं चाहूं तो ही बच्चों को पाल सकती हूँ उनके अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में और भी कुछ बातें हो सकती हैं, और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन उद्देश्य है वर्ड्स को सिखाना, कहानी को कहानी को समझाना, आप किस प्रकार से कहानी को अंडरस्टैंड करते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप टॉपिक्स को पढ़ें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पर नेक्स्ट लाइन दी गई है, द रूलिंग वॉज एक्सपेक्टेड। यहां पे एक वर्ड मिला रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन है, वर्डिक्ट। रूलिंग का मतलब होता है या तो डिसीजन की बात करेंगे, या फिर इसका मतलब होता है वर्डिक्ट। द रूलिंग वॉज एक्सपेक्टेड फॉर सम वीक्स नाउ। ये रूलिंग एक्सपेक्ट किया गया था कुछ सप्ताह के लिए। आफ्टर अ ड्राफ्ट ओपिनियन लीक्ड इन अर्ली में, मतलब एक ऐसी इस प्रकार का ओपिनियन, जो विचार थे वो लीक्ड हो गया। लीक्ड मतलब वहां पे ये बातें रिवील हो गई। सेंडिंग शॉक वेव्स थ्रू द कंट्री, पूरे देश में एक काफी शॉक का माहौल हो गया, काफी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एंड स्पार्किंग प्रोटेस्ट,
जिससे क्या हो गया, प्रोटेस्ट मतलब हुआ प्रदर्शन, लोग हंगामा करने लगे। अबॉर्शन राइट्स विच हैव बीन अवेलेबल टू वुमेन फॉर अवर 2 generations, ये 2 जनरेशन के लिए महिलाओं के लिए राइट्स थे, विल नाउ बी डिटरमिन्ड, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, यानी यहाँ पे ये पैसिव में है, बाय इंडिविजुअल स्टेट्स। अब ये किसके द्वारा किए जाएंगे, ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, यानी किसके द्वारा किए जाएंगे, कोई भी इंडिविजुअल स्टेट्स है उसके अकॉर्डिंग नियम होंगे। ऑल्सो ओवरटर्न ऑन फ्राइडे वॉज प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केजी, और 1992 केस दैट अ फेल्ड रो, जो समर्थन करता है, फेल्ड मतलब हुआ सपोर्ट करना, ये पास्ट टेंस में है, इसका मतलब हुआ सपोर्टेड, यानी इस चीज को सपोर्ट करता है, समर्थन देता है, यहां पे इसका मतलब होगा। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, अपहोल्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होगा सपोर्ट करना। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, कुछ और भी बातें हैं जो अगले स्लाइड में हम लोग सीखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। some 20 states have some 20 states have laws जिसमें नियम है रिस्ट्रिक्टिंग और बैनिंग अबॉर्शंस। कुछ 20 वहां पे 20 स्टेट्स हैं जहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, अबॉर्शंस के बारे में बैन किया गया। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द एसोसिएटेड प्रेस, उसके अकॉर्डिंग 13 स्टेट्स हैव लॉज बैनिंग द प्रोसीजर, जिसमें प्रोसीजर को बैन किया गया, दैट कम इनटू इफेक्ट, जो लागू होने वाला। कम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है लागू होना। नाउ दैट रो हैज बीन ओवरटर्न, ये जो नियम था पहले का उसको हटा दिया गया, अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क टाइम एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये बातें कही गई, जो भी एनालाइज किया गया उसमें ये सारी बातें वहां पे मिली है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, इस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ें खुद से, तब चीजें आपको और समझ में आएंगे। अगर टॉपिक को आप खुद से रीड करते हैं डेली बेसिस पे तो चीजें और भी डेवलप होंगी। इंग्लिश रीडिंग का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है। डिपेंड, डिपेंड डिवीजन, डिपेंड मतलब होता है पूरी मजबूती देना, मजबूती के सेंस में। द Constitution makes no reference to abortion and no such right is implicity. Implicity यहाँ पे एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है जैसे कि कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली बोलेंगे इसका मतलब पूरी तरह से, या फिर टोटली, इसका मतलब ये होगा प्रोटेक्टेड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो किसी के द्वारा ये किसी भी जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान, उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है। जस्टिस सैमुअल अल्टियो, अ कंजर्वेटिव अपॉइंटेड बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके द्वारा किया गया, रोड फॉर द मेजोरिटी, उन्होंने इस बारे में कहा, मेजोरिटी के बारे में। ही कॉल्ड रोज रीजनिंग एक्सेप्शनली वीक, उन्होंने कहा काफी कमजोर चीजें हैं। And said Rose and Casey had now not brought a settlement of the issue nationally, ये इसने पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं किया था, बट inflamed debate, inflamed का मतलब हुआ जैसे कि कोई चीज और भड़क जाना, यहाँ पे और एक वर्ड मिला inflamed, inflamed का मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना, एक्साइटेड मतलब चीजें और भी भड़क जाना, आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये होगा चीजें और भी हैं जो भड़क जाना, उसको बोलेंगे। डिबेट मतलब जहां पे वार्तालाप चीजें हो गई, डिबेट एक वर्ड मिला यहाँ पे। डिबेट का मतलब होता है बहस से झगड़ा, इसका मतलब होता है बहस, आप ये बोलेंगे इसका मतलब बहस। ये वर्ड एक्साइटेड
था। तो इसी प्रकार से टॉपिक को आप पढ़ें, और ये टॉपिक कुछ दिन बाद हो सकता है द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल में मिल जाएगा आपको। डिपेंड डिवीजन जो पूरी तरह से बांटा है, मतलब मजबूती दिया है। डिपेंड डिपेंड का मतलब होता है जैसे मजबूत हो जाना। जो डिवीजन यानी चीजें भड़क गई हैं, लोगों में अलगाव आने की स्थिति आ गई है। तो इस टॉपिक का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उसको नोट डाउन जरूर करिए। तो देखते हैं न्यू स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलने वाले हैं या इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। जो भी बातें होंगी हम लोग सीखेंगे। He was joined by conservative Justice Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, and Amy Conway Barrett. The latter three are picks of former US President Donald Trump, उनके द्वारा चूज किए गए, who had said, उन्होंने कहा, he would appoint justice who are pro life, उनको जो अपोजिंग अबॉर्शन वो उनको अपॉइंट करेंगे, जो यानी अबॉर्शन को अपोज करेंगे, उन्हीं को मौका देंगे, उनका मानना था। तो ये थी कुछ खास बातें इस टॉपिक में। इसमें कुछ वर्ड्स मिले जो सीखने वाले थे, और जो भी वर्ड्स होते हैं मैं उसका डिस्कशन करा ही देता हूं। आप उन वर्ड्स को जरूर लिखें, हो सकता है कुछ दिनों बाद वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा आप मन लगाकर पढ़ें और टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। So with this, everyone, I would like to end this session. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much for watching this channel. Thank you so much, everyone, for watching this. And I hope you are learning well. And finally, I would like to end this session. Thank you, everyone. Thanks, everyone.